औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आई एम योर फिजिक्स टीचर, माय नेम इज़ सर औरंगज़ेब, और आज का जो लेक्चर है वो न्यूक्लियर फिजिक्स, उसका लेक्चर नंबर 2 है। हमने न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट किया हुआ था। पिछले लेक्चर में हमने न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में देखा था और न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। अब हमारा जो अब नेक्स्ट लेक्चर है, जो लेक्चर 2 है, वो है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। अब हमने पहले तो हमने सिंपल न्यूक्लियर रिएक्शंस की टाइप्स के बारे में पढ़ा था। ये जो सारे हमने लास्ट जो लेक्चर था हमारा, ये हमने सिंपल न्यूक्लियर रिएक्शंस की टाइप्स के बारे में पढ़ा था, टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। अब जो हमने टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़नी है, ये हमारे पास होंगे टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, कि अब इनका जो मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस का, उसके बेस में न्यूक्लियर रिएक्शंस की कितनी टाइप्स होती हैं। कि न्यूक्लियर रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 बेसिक टाइप्स। न्यूक्लियर रिएक्शन की बेसिक 3 टाइप्स होती हैं ऑन बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म, कि उनके मैकेनिज्म की बेस पे जो उनकी टाइप्स होंगी हम वो आज डिस्कस करेंगे। वो हम देखेंगे कि एज फॉलोज ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म, कि इनके जो मैकेनिज्म उनका होगा उसके बारे में हम देखेंगे कि वो कैसे इसकी कितनी टाइप्स बनती हैं। अब यहाँ पे एक पेपर क्वेश्चन में पेपर आया हुआ था, जो पंजाब यूनिवर्सिटी का फाइनल पेपर था 2013 का, उसका क्वेश्चन 1 का पहला ही पार्ट था। वहाँ पे उसने ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में, कि यहाँ पे इसकी अब 3 टाइप्स होती हैं। एक पहली जो इसकी टाइप है वो कंपाउंड रिएक्शंस होंगे, दूसरा डायरेक्ट रिएक्शन, तीसरा रेजोनेंस रिएक्शंस होगा। यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन के भी पूछ सकता है कि मैकेनिज्म कितने टाइप की होती हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस की, और इनके नाम लिखो। आपको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। अब उसके बाद कंपाउंड न्यूक्लियस मैकेनिज्म, अब ये वाला हम देखते हैं। अब इसकी जो पहली टाइप थी कंपाउंड रिएक्शन की, कंपाउंड रिएक्शन में क्या होगा, इन दीज रिएक्शंस ऑल द न्यूक्लियॉन्स टेक पार्ट इनटू द रिएक्शन and energy of incident particles is shared by all the nucleons before any particles begin ejected। अब इस रिएक्शन में क्या होगा कंपाउंड रिएक्शन में, अब कंपाउंड के नाम से भी शो होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा पार्ट का मिक्सचर्स हो। अब यहाँ पे ये होगा कि हमारे पास जितनी भी एनर्जी होगी टोटल इंसिडेंट पार्टिकल की, अगर हमने ये देखो, अगर मेरे पास एक ये इंसिडेंट पार्टिकल है जिसे हम ए से डिनोट किया हुआ था, ये मेरे पास टारगेट पार्टिकल है। जब रिएक्ट हो गया आगे ये मजीद 2 पार्टिकल में डिवाइड होगा, 2 या 2 से ज़्यादा जितने पार्टिकल में डिवाइड होगा। एक ही वाला पार्टिकल जिसे हम बी कहते हैं, ये ए था, ये एक्स था, ये वाई था और ये बी था। यहाँ पे जो इंसिडेंट के पास जितनी टोटल एनर्जी है वो जब इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो इसके सारे न्यूक्लियॉन्स जो होंगे, ऑल द न्यूक्लियॉन्स टेक पार्ट इनटू द रिएक्शन, के वो सारे इस रिएक्शन में हिस्सा लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये जब इससे टकराएगा इसके कुछ न्यूक्लियॉन्स वगैरह इस रिएक्शन में हिस्सा लें, कुछ न्यूक्लियॉन्स इसका हिस्सा ना लें, ऐसा नहीं होगा। इसके सारे न्यूक्लियॉन्स जो होंगे वो यहाँ पे हिस्सा लेंगे। एंड एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल इज शेयर्ड, जो इंसिडेंट पार्टिकल हमारे पास, इसकी जो एनर्जी होगी शेयर्ड बाय ऑल द न्यूक्लियॉन्स, वो सारे न्यूक्लियॉन्स पे शेयर होगी। बिफोर एनी पार्टिकल्स बिगिन इजेक्टेड, उससे पहले कि यहाँ पे कोई पार्टिकल इजेक्ट हो गए, अगर आउटपुट हमें कुछ मिल जाए, ये प्रोडक्ट में हमें कुछ मिल जाए, उससे प्रोडक्ट से मिलने से पहले पहले ये जो एनर्जी है वो सारी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, सब एनर्जी यहाँ पे सब न्यूक्लियॉन्स को मिलेगी। अब उसको इसका जो रिएक्शन, इसका जो लिखने का तरीका है कि ए जो है जब एक्स साथ इंसिडेंट होगा, मतलब ए को जब इस पे हिट करवाएंगे तो एक्स जो होगा वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, वो सारी एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेगा। एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट आएगी वाई और प्लस बी की शक्ल में। अभी इधर अजान हो रही है, बाद में हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं डायरेक्ट रिएक्शन की। इन दिस रिएक्शन फास्ट मूविंग इंसिडेंट पार्टिकल वाइल क्रॉसिंग थ्रू द न्यूक्लियस और वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस आइदर पिकअप रिएक्शन और स्ट्रिपिंग रिएक्शन। अब यहाँ पे ये होगा कि हमारे पास जो इंसिडेंट पार्टिकल है
वो फास्ट मूविंग इंसिडेंट पार्टिकल होगा, वो मतलब वो ज़रा स्पीड से आ रहा होगा कि वाइल क्रॉसिंग थ्रू द न्यूक्लियस, यहाँ तो वो जब वो उस टारगेट पार्टिकल के न्यूक्लियस को उसको क्रॉस करके जाएगा, ये वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, कि मतलब यहाँ उस न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज होगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊँ, ये मेरे पास टारगेट पार्टिकल है और ये उस पार्टिकल का न्यूक्लियस अगर सेंटर में हम बनाएं तो ये हमारे पास इंसिडेंट है। तो अब जब ये मूव करेगा, जब इसे इंटरेक्ट करेगा, तो ये यहाँ तो बिल्कुल इसके क्रॉस करेगा, यहाँ बिल्कुल क्लोजली टू और वेरी क्लोजली टू द न्यूक्लियस, आइदर पिकअप रिएक्शन और स्ट्रिपिंग रिएक्शन। यहाँ तो यहाँ से वो ये कुछ पिक करके जाएगा, यहाँ इसे कुछ दे के जाएगा। इस रिएक्शन में आगे मुझे दो टाइप्स आती हैं, जिसे हम पिकअप रिएक्शंस कहते हैं या स्ट्रिपिंग रिएक्शंस कहते हैं, कि इट इज़ एन एविडेंस ऑफ द शेल मॉडल। अब जैसे अब ये शेल मॉडल वगैरह हमने ये वाला चैप्टर करना है कि ये वाला जो डायरेक्ट रिएक्शन है ये एविडेंस होता है ऑफ द शेल मॉडल, कि शेल मॉडल का ये एक एविडेंस है। ये वाला पॉइंट वहाँ पर भी हम देखेंगे कि ओनली फ्यू न्यूक्लियॉन्स टेक पार्ट, कि यहाँ पे सिर्फ कुछ न्यूक्लियॉन्स टेक पार्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ न्यूक्लियॉन्स हिस्सा लेते हैं इस रिएक्शन में। जैसे हमने पहले पढ़ा ना एक कंपाउंड रिएक्शन में, यहाँ पे सारे न्यूक्लियॉन्स हिस्सा लेते हैं रिएक्शंस में, यहाँ पे लेकिन कुछ न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो टेक पार्ट करते हैं, वो यहाँ कुछ हिस्सा लेते हैं। अब उसके बाद जो डायरेक्ट रिएक्शंस की जो पहली टाइप आएगी, अब ये वाला भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में, आपसे ये कहेगा कि डायरेक्ट रिएक्शंस के बारे में बताओ, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं या उस टाइप्स के बारे में लिखो। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है और लॉन्ग के पार्ट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्ट रिएक्शन लिखो, बाकी उसकी दो टाइप्स के बारे में बताओ। ये जैसा आपको पेपर में क्वेश्चन आपने वैसे अटेम्प्ट करना है। ये आपको डायरेक्ट लॉन्ग में भी पूछ सकता है कि इसका मैकेनिज्म लिखो, न्यूक्लियर रिएक्शंस की टाइप्स लिखो बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म। आपको ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि कंपाउंड रिएक्शंस कौन से होते हैं वो लिखो। अब हम बात करते हैं इसकी पिकअप रिएक्शन, कि इन दिस रिएक्शन पिकअप वन और मोर न्यूक्लियॉन्स। अब इस रिएक्शन में क्या होगा कि इस रिएक्शन में जो इंसिडेंट पार्टिकल होगा एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स को पिक कर लेगा। अब जैसे यहाँ पे ड्यूटेरियम जो है जब इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो जब यहाँ पे Fe बनेगा 7 प्लस अल्फा पार्टिकल जिसे हम हीलियम भी कहते हैं वो आगे जनरेट होता है। अब यहाँ पे देखो कि A की वैल्यू जो हमारे पास H21 है और B हीलियम 4 और 2। अब यहाँ पे इसने कुछ न्यूक्लियॉन्स को पिक कर लिया कि अब A से हमारे पास B जो बना वो ये वाला बना, A से हमारे पास जो B बना वो ये बना। यहाँ पे उसने कुछ पिक कर लिया, कुछ न्यूक्लियॉन्स को पिक कर लिया। जैसे ये टारगेट पार्टिकल से टकराएगा, अब जैसे ही इसके पार्टिकल से टकराएगा इसके न्यूक्लियॉन्स के पास से जब गुजरेगा या उसको अक्रॉस करेगा, क्योंकि जैसे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ तो उसके क्रॉस द न्यूक्लियस कहते हैं या वेरी क्लोज होता है उस न्यूक्लियस के। तो जब उसके वेरी क्लोज या उसके करीब होगा तो वहाँ से कुछ न्यूक्लियॉन्स को पिक कर लेगा। जब ये न्यूक्लियॉन्स को पिक करेगा तो बी हमारे पास जो होगा उसका न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास नंबर में कुछ ना कुछ चेंज होगा एडिशन में। अब उसमें नेक्स्ट जब हाइड्रोजन को इसके साथ लिथियम के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं तो हमारे पास ये हाइड्रोजन 1 था और यहाँ पे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 था और हाइड्रोजन का जो दूसरा आइसोटोप है जिसे ड्यूटेरियम कहते हैं आगे आउटपुट बी हमारे इस शक्ल में रहता है। यहाँ से भी उसने एक न्यूक्लियस को ऐड अप कर लिया, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 2 हो गया। ये वाले जो रिएक्शंस होते हैं इसे हम कहेंगे पिकअप रिएक्शन, कि जिसने जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसने कुछ न्यूक्लियस को पिक कर लिया। आगे नेक्स्ट स्ट्रिपिंग रिएक्शन। अब यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे जो इंसिडेंट पार्टिकल है कुछ लॉस कर देगा, यहाँ पे जो इंसिडेंट पार्टिकल है कुछ लॉस कर देगा। अब इन दिस रिएक्शन लॉसेस 1 और मोर न्यूक्लियस, यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा जो न्यूक्लियस होंगे उनको लॉस कर देगा। यहाँ पे वो पिक कर लेता था, यहाँ पे वो लॉस कर देगा। अब जो ड्यूटेरियम जब कॉपर के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये कॉपर का जो आइसोटोप जिसका ये 63 इसका एटॉमिक मास नंबर है, इसका 64 है, तो जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप है जिसे ड्यूटेरियम कहते हैं। अब जैसे जब ये इसके इंटरेक्ट करेगा एक अपना न्यूक्लियस इस कॉपर को दे देगा और साथ एक यहाँ पे लॉस कर देगा। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। जब एक लॉस करेगा तो ये वाला इसे यहाँ पे ऐड हो जाएगा कि ए हमारे पास H21 है और B हमारे पास H11 है, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस उसने लॉस कर दिया। और जब ये ड्यूटेरियम से इंटरेक्ट करता है
तो हमारे पास एक ये वाला हाइड्रोजन, ये हमारे पास जब ड्यूटेरियम से इंटरेक्ट करेगा तो हमारे पास ये वाला, ये एक लॉस में आ जाएगा और इसकी जो एनर्जी होती है वही होती है। पेपर में आपको एमसीक्यू भी पूछ सकता है कि इस रिएक्शन के लिए एनर्जी कितनी यूज़ की जाती है। अब डायरेक्ट रिएक्शन टेक लेस टाइम टू ड्यू टू शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी। अब ये जो डायरेक्ट रिएक्शन है ना, ये जो हम डायरेक्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट रिएक्शन में ये बिल्कुल शॉर्ट टाइम में होता है, मतलब इसके लिए लेस टाइम रिक्वायर्ड होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी हैं कि अगर कोई बॉडी है, अगर किसी बॉडी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और वेवलेंथ कम है तो इसका मतलब है कि उसकी जो एनर्जी है उसकी वो ज़्यादा होती है। तो अब यहाँ पे अगर उसकी वेवलेंथ शॉर्ट है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो मतलब उसकी एनर्जी ज़्यादा उस रिएक्शन की, और उस जब रिएक्शन की एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो लेस टाइम लेगा टेक प्लेस होने के लिए, उसकी एनर्जी हमारे पास ये होती है। आगे नेक्स्ट हमारे पास आएगा रेजोनेंस रिएक्शन। अब रेजोनेंस रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं, इन दीज रिएक्शन द इनकमिंग पार्टिकल फॉर्म्स अ क्वासी बॉन्ड स्टेट जिसे हम हाफ स्टेट कहते हैं बिफोर आउटगोइंग पार्टिकल इज बिगिन एमिटेड। अब इस रिएक्शन में क्या होगा कि हमारे पास जो इंसिडेंट पार्टिकल आ रहा होगा वो फॉर्म ऑफ क्वासी बॉन्ड, कि मतलब वो उसकी जो स्टेट होगी वो हाफ स्टेट होगी बिफोर आउटगोइंग पार्टिकल, कि जब वो उसका आउटपुट निकल रहा होगा या जब आउटपुट पार्टिकल निकला होगा उससे पहले उसकी जो फॉर्म होगी वो हाफ स्टेट की शक्ल में होगी। और ये जो ऑब्जर्वेबल ऑल मेजरमेंट क्वांटिटी दैट आर मेजर्ड पर एक्सपेरिमेंटली, कि ऑब्जर्व कि वो जितनी भी क्वांटिटी होती है मेजरेबल क्वांटिटीज दैट आर मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, हम उसको एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 3 कंजर्वेशन लॉ इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो कॉलेज के जो पेपर थे, जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, उसके 2015 के क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन 4 का ए पार्ट। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वाला सारा डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी एग्जांपल्स, इसकी एनर्जी के बारे में, कन्वर्जन मोमेंटम के बारे में, ये सारा डिटेल में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर अभी तक किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया या कोई बात नहीं समझ आई या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में तो वो मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे आप ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, या जैसे आप लोगों को ईजी है आप लोग ईजीली मुझसे कर सकते हो। और ये जो नोट्स हैं, इन नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से ये डाउनलोड कर लीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।